हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो ये है सेकंड पार्ट ड्रोन रेगुलेशंस का, जो नई अब रिलीज हो गई हैं। आप सबको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हम नैनो ड्रोन के ऊपर आराम से ड्रोन उड़ा सकें। वो जितने भी रूल्स अभी लागू हुए हैं वो फेवर यही कर रहे हैं कि आप नैनो ड्रोन ले लो और उसको 15 मीटर तक उड़ाओ और चैन से जियो, कुछ भी मत करो। बाकी माइक्रो ड्रोन को आप हाथ भी मत लगाओ। अगर हाथ लगाना है तो उसका आप लाइसेंस बनाएं, ट्रेनिंग लें, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू फ्लाई माइक्रो ड्रोन लीगली इन इंडिया। ठीक है, नैनो ड्रोन के लिए तो आपको क्लियर हो गया कि कुछ ना तो ट्रेनिंग चाहिए, ना तो लाइसेंस चाहिए, ना परमिट चाहिए, सब कैंसिल। 15 मीटर तक उड़ाना है, बिंदास उड़ाइए। इस वीडियो का मेन क्वेश्चन जो है, जो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि लीगली माइक्रो ड्रोन कैसे उड़ाया जाए। माइक्रो ड्रोन कौन सा है? जो 250 ग्राम से 2 किलो के बीच में जिसका वेट फॉल करता है। लीगली आप उसको कितना उड़ा सकते हैं? 60 मीटर तक। 60 मीटर से ऊपर अगर आप गए तो प्रॉब्लम आएगी लीगली। आगे मैं बताऊंगा कि है क्या चीज़, मतलब क्या होगा। अपना इंडियन आपको एडवाइस भी देंगे क्या है ये सब कुछ। ठीक है, तो पहले आप लीगली सारा समझ लें, फिर डीजीआई पे भी आएंगे कि अब सबके पास डीजीआई के ड्रोन है, उनका क्या करें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, माइक्रो ड्रोन आपको पता लग गया क्या वेट रेंज है। 60 मीटर तक आप, जो हमारी अनकंट्रोल्ड स्पेस, एयर स्पेस है, अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस मैंने पहले भी बताया था, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है ग्राउंड का। जैसे एयर स्पेस होती है जहाँ पे जहाज उड़ते हैं, तो सारा उसका ग्राउंड का कांटेक्ट रहता है और वो कंट्रोल में रहती है, राइट। और जहाँ पर हमारा ग्राउंड का कंट्रोल नहीं है वो अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस है। तो ड्रोन उड़ाने के लिए लीगल स्पेस कौन सी कही गई है? जो अनकंट्रोल्ड है, जहाँ पे कोई जहाज वगैरह नहीं उड़ता, वहाँ पे आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो वो है। अब उसके आगे भी कई झंझट डाल दिए, मैं पिछले डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। वहाँ पे भी आपको, अगर आप के पास माइक्रो ड्रोन है तो परमिट लेना पड़ेगा, ये 100 चीज़ें, तो वो मैंने डिस्कस की है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि लीगली कैसे ड्रोन उड़ाना है, वो भी माइक्रो कैटेगरी का। अभी मैं डीजीआई की बात नहीं कर रहा, मैं वो ड्रोन की बात कर रहा हूँ जो माइक्रो कैटेगरी का है और जो आपने इंडियन कंपनी से खरीदा है। इंडियन कंपनी जो रिकमेंड है उस पर भी वीडियो आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। और वो कंपनीज आपको सब कुछ देंगी जो चाहिए लीगली ड्रोन उड़ाने के लिए माइक्रो कैटेगरी का। तो वो क्या क्या है? तो नंबर 1 चीज़ है सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन सबसे पहले तो आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं या व्हीकल लेते हैं, उसको रजिस्टर करवाते हैं ना, नेम प्लेट, नंबर प्लेट लगती है। उसी तरह अगर आपके पास माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है, वो ड्रोन जो आपने इंडियन कंपनी से लिया है, या वो ड्रोन अगर इंपोर्ट भी किया है, तो उसके पास सारी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसको रजिस्टर कराना है लीगली उड़ाने से पहले। ठीक है, वो कैसे होगा वो मैंने आपको बता चुका हूँ। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर होना चाहिए, जिसमें सारा कुछ ये लिखा होगा कि ये जो ड्रोन है XYZ जिस भी कंपनी का है, कि ये NPNT कंपैटिबल है, मतलब नो परमिशन नो टेक ऑफ। मतलब एक अभी ऐप आएगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें आप परमिशन ले पाएंगे ऑनलाइन। तो वो जब अगर वो परमिशन येस कर देंगे तभी आपका ड्रोन टेक ऑफ करना चाहिए। अगर उस ऐप से परमिशन नहीं मिली तो आपका ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपके ड्रोन में होनी चाहिए। ये किस पे लिखी होगी? सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर में। एयर वर्दीनेस लिखी होगी कि ये इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से, इंडियन एयर स्पेस में, अनकंट्रोल वाली में इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से उड़ सकता है। मतलब सिंपल भाषा में वो जो एक सर्टिफिकेट होगा ना, वो आपका एक प्रमाण पत्र है ड्रोन का, जिसमें लिखा हुआ है कि ये सारी इंडियन ड्रोन रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो ये आपको कहाँ मिल रहा है? एट प्रेजेंट, आज के टाइम में कंज्यूमर ड्रोन तो अभी कोई है नहीं। पहले बता रहा हूँ, कंज्यूमर ड्रोन कौन सा होता है? जो हमें चाहिए, मीन्स यूट्यूबर्स को चाहिए, वेडिंग फोटोग्राफर्स को चाहिए, शॉट्स लेने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए। अभी कौन से ड्रोन बिक रहे हैं? इंडस्ट्री ड्रोन बिक रहे हैं, जो काफ़ी हैवी हैं, काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, तो वो भी आएंगे, कंज्यूमर ड्रोन की डिमांड है, वो भी आएगा।
तो उसको साइड पर रखते हैं। अभी मुद्दा है कि कैसे ड्रोन लीगली उड़ाना है माइक्रो कैटेगरी का। तो सपोज आपने जो माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन खरीद लिया इंडियन कंपनी से, वो फिर आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर देंगे जिसमें लिखा होगा कि ये NP-ANTI को भी फॉलो करता है, सारे रेगुलेशन को फॉलो करता है। वो आपने कॉपी लगानी है UIN नंबर जब आपने लेना है, मतलब नंबर प्लेट जो लेनी है अपने ड्रोन की, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसकी 1000 रुपये की फीस है, वो सारा आपको भरना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट लगेंगे, डिजिटल अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो जब अप्लाई हो जाएगा फिर वो देखेंगे आपका सर्टिफिकेट की कॉपी, हाँ ठीक है NP-ANTI कंपैटिबल है, सारा कुछ है। फिर एक स्टेप पूरा हो गया कि आपका ड्रोन रजिस्टर हो गया, आपके ड्रोन पे नंबर प्लेट लग गई, वो आपने चिपका दी। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपका ड्रोन कुछ एक्सीडेंट करता है या कोई प्रॉब्लम करता है तो उस नंबर से आप तक सरकार पहुंच जाएगी कि भाई इस बंदे का ड्रोन है, इसने गड़बड़ की थी और इसको पकड़ा जाए। ठीक है, ये उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस जो उनको चाहिए। ठीक है, तो ये लोग है, ये नंबर 1 स्टेप है लीगल, पहला स्टेप कि आपको अपना ड्रोन रजिस्टर कराना है। वो तभी करवा पाएंगे जब आपके पास वो चिट्ठा है, प्रमाण पत्र है ड्रोन का, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर। अब यहाँ पर बताता हूँ DJI। काफ़ी लोग क्या, मैक्सिमम लोगों के पास DJI के हैं, मेरे पास भी DJI का ड्रोन पड़ा है, DJI Mavic Air बंद, ठीक है, डब्बे में। अब इस ड्रोन का हम सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर कैसे लाएं, ये सवाल मेरे मन में भी है और आपके मन में भी है, क्योंकि DJI तो दे नहीं रहा अभी। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि वर्ल्ड ओवर ये फैले और एटलीस्ट इंडिया में अच्छे से फैल जाए कि कुछ ना कुछ तो किया जाए ना यार। या तो इंडियन गवर्नमेंट DJI को इनवाइट करे, भाई कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालो, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर हमें दो। मतलब मैक्सिमम ड्रोन जो इंडिया में भी हैं, जैसे भी आए हैं, वो DJI के हैं, राइट। अब वो लोग चाहते हैं ड्रोन उड़ाना, लीगली उड़ाना चाहते हैं, तभी इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को। दे वांट टू फ्लाई लीगली, तो वो उनके लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो तो प्रोवाइड करवाए जाएं, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाला जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि कोई इंडियन कंपनी उसको टेस्ट करके सारे मॉडल्स के जो अवेलेबल हैं DJI के, उनका सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर बताए कि ये ठीक है। पर उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि NP-ANTI कंपैटिबल अभी हमारे DJI के ड्रोन्स नहीं है, और वो सबसे बड़ी डिमांड है इंडियन गवर्नमेंट की कि जो भी ड्रोन है वो NP-ANTI कंपैटिबल होना चाहिए, नो परमिशन नो टेक ऑफ। तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब इनिशिएटिव लिया जाएगा बड़े लेवल पे कि DJI के लिए कुछ नहीं है, एक अपडेट देनी है यार, अपडेट देनी है कि जो ये इनका ऐप है उसका कंपैटिबल हो जाए हमारा ड्रोन, और जब वो परमिशन दे तभी उड़ पाए। तो सोल्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि थोड़ा कोलैबोरेशन हो, वो तब आपके DJI के ड्रोन्स लीगली उड़ पाएंगे। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया आपका DJI का। तो बाकी जो इंडियन ड्रोन है वो तो लीगल है ही है, क्योंकि जो आप इंडियन मैन्युफैक्चरर से लेंगे उसके पास सारे तामझाम उन्होंने करवाए हुए हैं, NP-ANTI सब कुछ डाला हुआ है, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। वो लेके आपने रजिस्टर करा लिया, उसके बाद ट्रेनिंग लेनी है, आपने ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि तब उसके बाद आपको, क्योंकि जो ये माइक्रो ड्रोन है उसके लिए आपकी एक और कंडीशन है कि आपके पास जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक तो UAOP 1 लेना है, आपने परमिट लेना है उड़ाने का ड्रोन, और वो तभी मिलेगा आपको जब आपके पास लाइसेंस होगा। और वो लाइसेंस भी 2 तरह का है, एक है जैसे होता है ना लर्नर लाइसेंस, और एक होता है पक्के वाला लाइसेंस। तो दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। तो जो स्टूडेंट लाइसेंस बनाया है इन्होंने जो कैटेगरी का, वो आपके पास होना चाहिए। अब वो कहाँ से लिया जाए? तो मतलब दूसरा स्टेप है, आपके पास एक लाइसेंस मतलब एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमने ट्रेनिंग ली हुई है, हम ट्रेंड है। वो होगा तब आपको परमिट मिलेगा। तो वो कहाँ से मिल सकता है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। इसमें बना दिया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसमें मैं आपको सारे इंडियन के अवेलेबल जो हैं इंस्टीट्यूट्स जो मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे जानते भी हैं, कुछ 1-2 को मैं देखा भी, मिला भी हूँ बंदों से, कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट रहेगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे ड्रोन लोग फ्लायर्स हैं वो यही हैं, वेडिंग फोटोग्राफर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको चाहिए। तो उनके लिए सबसे किफ़ायती कौन सा है, तो वो बनेगा। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कब चाहते हैं वो सबसे पहले, इसके बाद वही बनाऊं या कुछ और। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसमें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या। तो ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, फिर ये दोनों चीज़ें आप लेके कि हमारे पास ड्रोन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने रजिस्टर करवा लिया, UI नंबर आपके पास मिल गया, उसके बाद आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी आ गया।
फिर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप परमिट लेने के लिए सबमिट करेंगे और फिर आपके पास 5 साल के लिए परमिट आपको मिल जाएगा। फिर आप वो परमिट संभाल के रखें, अपना जो सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का वो भी संभाल के रखें, और फिर बस क्या करना है, जब भी आपको चाहिए, जब तक ऐप नहीं आती आप फिजिकली परमिशन लें कि मैं यहाँ ड्रोन उड़ाना चाहता हूँ, 60 मीटर तक उड़ाऊँगा और मुझे फिजिकल परमिशन दी जाए, पुलिस से लें, जिससे भी मर्जी लें, ठीक है। और जब ऐप आ जाती है, वो भी आएगी अब थोड़े दिनों में, जब आएगी मैं बताऊंगा आपको, तो फिर वो उसका तो फिर कोई झंझट नहीं है। अगर ऐप आ जाती है तो मोबाइल से आपने सिर्फ ऑनलाइन परमिशन लेनी है, वो तभी की तभी आपको मिल जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं ड्रोन लीगली उड़ाने के लिए माइक्रो कैटेगरी का। तो यही क्वेश्चन था आज के पूरे डिस्कशन का, उसका मैंने आपको आंसर बता दिया। क्या सोल्यूशन है 3 स्टेप का। पहले आप ड्रोन रजिस्टर करवाएं, उसकी नंबर प्लेट यूआई नंबर लें। वो कब मिलेगा, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर होना जरूरी है, और अभी तक डीजीआई वाले ड्रोन्स के पास ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, डीजीआई का कोई भी ड्रोन एट प्रेजेंट रजिस्टर नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता, इसका मतलब आप लीगली अभी डीजीआई का ड्रोन नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आपका फोन ड्रोन रजिस्टर नहीं होगा। पहला स्टेप ही नहीं होगा। पहला स्टेप है यूआई नंबर लेना, दूसरा स्टेप है आप उसमें ट्रेनिंग आपके पास हो, और तीसरा स्टेप है आपने परमिट लेना है, नंबर 1 वाला UAP 1। ये तीनों चीजें आपके पास हैं और फिर आपके पास परमिशन है, तब आप लीगली ड्रोन उड़ा सकते हैं। नहीं है और आप पकड़े गए तो जितने मैंने पीछे आपको जुर्माने और सजा बताई थी वो लगेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज लाइक करें, अपना सुझाव बताएं, और मैं Q&A भी करने वाला हूँ। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी लोग का थोड़ा थोड़ा अपना अपना एंगल है, तो वो इस वीक में 1-2 दिन बाद Q&A भी करने वाला हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर। Thank you very much for being here. Hit like and share this. Thank you.